कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो लगातार 500 दिनों से ज़्यादा दिन चला। घर तक मशीन लिया गया, घर तक जो 80% से 100% है वो तो माँ बाप का बोझ में है। लेटरिन बाथरूम सब कराते हैं, तो उसके लिए घर गया मशीन वोट लेने के लिए। एक हमारे बहन उल्ला भगन चचा है, वो ला के हम लोग को खिलाते हैं। बाबा है, राशन पानी लाते हैं, खिलाते हैं। कोई ना कोई यहाँ खिलाते रहते हैं। और जितना मंत्री विधायक आते हैं खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। सामान्य महिला को 2500 दे रहे हैं, तो दिव्यांग वृद्धा को भी हम पूरा कर दें। और नहीं कर दीजिएगा तो कम से कम हम लोग का पैसा आप वापस लीजिए। अपनी मांगों को लेकर धरना में बैठने का सबसे बड़ा आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुई थी, जहां पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 367 दिनों तक धरना दिया था। उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। विश्वविद्यालय के शिक्षकों का आंदोलन था। थक हार कर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने एक दिन लालू प्रसाद से मुलाकात की और कहा कि मांगे तो पूरी नहीं होगी, कम से कम आप मेरा अनशन तुड़वा दीजिए। उसके बाद लालू प्रसाद ने उस वक्त के गन्ना विकास मंत्री को भेजा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पास कि जाकर जूस पिला दो। और उसके बाद धरना संपन्न माना गया, समाप्त माना गया। राजधानी रांची में उस धरने का रिकॉर्ड एक दिव्यांग महिला ने तोड़ा है। आप हमारे दाहिने तरफ देख पा रहे होंगे। यह महिला और उनके साथ जो बैठे हुए हैं, आपका नाम है? कौन मिश्रा? नरेश कुमार मिश्रा। इन दोनों ने बैठकर आज कितना दिन हो गया? 498 दिनों का रिकॉर्ड बनाया धरने पर बैठने का। और इसी जगह पर खाना बनता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, हमारे से बिक्की दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह पर पानी है, धनिया का पत्ता है, दाल है, चावल है, चूड़ा है, बैगन है, गाजर है, इसी जगह पर केला है, इसी जगह पर गैस का सिलेंडर है। सब कुछ इसी जगह पर खाना पीना बनता है और ये दोनों लोग धरने पर बैठे रहते हैं। तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि एक महिला दिव्यांग है, यानी कि सामान्य महिला नहीं है। कुदरती नाइंसाफ़ी हुई महिला के साथ और उसके बाद से धरने पर ये बैठी ही। इस धरने की शुरुआत कब हुई देखेंगे। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ 16/7/2024 को धरना की शुरुआत हुई। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले दिव्यांगों द्वारा 16/7/2024, उसके बाद बीच में लोकसभा का चुनाव आया तो आचार संहिता हुआ, तो ये महिला अपने घर लौट गई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो महिला अपने घर लौट गई। फिर से यहाँ पर आया, छोटा सा तंबू तानकर आज 498 दिन आप कह सकते हैं कि 500 दिनों तक लगातार धरना पर बैठने का इतिहास हो सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह नाम दर्ज हो जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो लगातार 500 दिनों से ज़्यादा दिन चला। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। मैडम, आपका नाम क्या है? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्हा महतो है। रांची जिला सिल्ली प्रखंड के रहने वाले हैं। नाम बताएं। कुमारी जिन्हा महतो। जिन्हा महतो नाम है आपका। आप क्यों बैठी यहाँ पर धरना पर? देखिए, सबसे पहले तो हम अब पूछे उसके जवाब दे रहे। 2019 का चुनाव में जब ये सरकार जो अभी मुखिया सरकार अभी जो है, तो ये सरकार बोले थे हम नया सरकार आएंगे तो आप लोग को 1000 से 2500 कर देंगे। और उसी टाइम से हम लोग का कुछ बातें तो आपको समझ में आ रही होगी कि आप देखेंगे मेरे पास है एक बैनर है। आप इसके माध्यम से समझ रहे होंगे कि झारखंड के मैया को सम्मान किया जा रहा है और दिव्यांग को अपमान किया जा रहा है। इनका कहना है, जो धरने पर बैठी है जिन्हा महतो, कि जब किसी महिला को, किसी युवती को आप मैया सम्मान के तहत 2500 रुपया दे रहे हैं सम्मान में, तो फिर दिव्यांग महिला
विधवा महिला, वृद्ध महिला से क्या गुनाह हो गया कि देखेंगे। यहाँ पर एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, बैनर के नीचे लिखा है सामान्य महिला को, हमारे सहयोगी विक्की दिखाने के नीचे आएंगे तो सामान्य महिला को मैया सम्मान में 2500 रुपया, फिर दिव्यांग, वृद्धा और विधवा को 1000 रुपया मात्र। क्यों? जरूरतमंद कौन है? जरूरतमंद क्या वो लोग हैं जिनको 2500 रुपया मिलता है, या फिर जरूरतमंद वैसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, वृद्धा हैं या विधवा महिला हैं? जिन्हा महतो जी, अब बताइए पूरी कहानी। देखिए 2019 का चुनाव में सरकार खुद वादा किए थे हमने यहाँ सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे। 2024 में क्या हुआ, घर तक मशीन लिया गया। घर तक जो 80% से 100% है वो तो माँ बाप का बोझ में है, लेटरिन बाथरूम सब कराते हैं। तो उसके लिए घर गया मशीन वोट लेने के लिए। जो हम लोग नहीं चलने फिरने से, मैंने थोड़ा थोड़ा चलने फिरने सक रहे हैं, उसके लिए एकदम स्वागत किया गया। टेम्पू टोटो कुछ भी पड़ेगा, जहाँ नहीं वोट केंद्र जहाँ रहता है वहाँ पर लिया गया। और बिना लाइन से वोट लेके इस बार 2024 में भी वही हाल हो गया। और देखिए 2024 14 अक्टूबर को हम लोग बजट भवन घेराव किए और उसी दिन क्या बोलेंगे सरकार मैया लोग का बिल पास कर दिया गया। और हम लोग को जितना विकलांग लोग हम लोग बजट भवन में थे उन लोग को कूटे मैदान गाड़ी में ढो ढो के ले जाके कूटे मैदान में फेंक दिए। तो आप बताइए एक सामान्य महिला को 2500 चाहिए कि आप दिव्यांग को पैसा चाहिए? जो दिव्यांग कुछ लाचार है, कुछ करने नहीं पा रहे, माँ बाप का सहारा में है, तो माँ बाप आज नहीं कल रहेगा, उसके बाद अपना बाल बच्चा क्या होगा? और देखिए अब नरेंद्र मोदी भी क्या बोलेंगे 2016 में नाम विकलांग नाम से दिव्यांग कर दिए, लेकिन दिव्यांग दिखता कहाँ है? यहाँ जब नाम बदला रहे हैं तो काम कहाँ हो रहा है? जैसे कि राज्यपाल में हम लोग बैठते बैठते यहाँ 3 गो राज्यपाल हो गए। एगो राज्यपाल बन गए, उपराष्ट्रपति एगो बन गए, राष्ट्रपति एगो राज्यपाल यही है। राज्यपाल से भी ये भी है मुख्य राज्यपाल। और ये भी देखिए राज्यपाल को भी बदलाया गया, लोक भवन बनाया गया। वो सब छोड़िए, मिनहान जी आप अपनी बात बताइए कि कितना दिन से धरने पर बैठे हैं और कैसे लंबा चलता चला गया धरना आपका? देखिए हम लोग का धरना चलता है, एक दान पेटी है और कोई कितनों भी आते हैं सारा ला देते हैं। जितना ये भी खाने पीने का आप लोग देखे, एक हाथ एक पैर वाला भगन चचा है, वो ला के हम लोग को खिलाते हैं। बाबा है, राशन पानी लाते हैं, खिलाते हैं। कोई ना कोई यहाँ खिलाते रहते हैं। और जितना मंत्री विधायक आते हैं खाली आश्वासन दे के चले जाते हैं। और खुद यहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री से हम लोग 30 जुलाई 2024 में मिले थे, तो जो खुद बोले थे हम जेल गए थे बाबू, मेरा पता नहीं है, हम 15 दिन में आप लोग का मांग पूरा कर देंगे। और हम लोग का अब 2 साल होने जा रहा है, तब से ये सरकार नींद में सोई हुई है। क्या चाहती क्या है आप? हम चाह रहे हैं हमको एक क्या बोलेंगे मांग पूरा होना चाहिए जो आप वादा किए हैं। यदि आप नहीं देना चाह रहे हैं तो कम से कम सबको रोजगार दीजिए, पढ़े लिखे स्टूडेंट। मांग है आपका? मेरा मांग नहीं है, सरकार की कहना है सामान्य महिला को 2500 दे रहे हैं तो दिव्यांग वृद्धा को भी हम पूरा कर दें। और नहीं कर दीजिएगा तो कम से कम हम लोग का पैसा आप वापस ले लीजिए। नहीं करें तो पैसा वापस लीजिए। चाहते हैं कि पैसा हमको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हम लोग जैसा है वैसे ही रोड में पड़े रहेंगे, लेकिन आपका इज्जत बर्बाद हो रहा है कि हम लोग का इज्जत बर्बाद हो रहा है, आप देख लीजिएगा। और हमारे साथ राजेश कुमार चौहान, राजेश कुमार मिश्रा आप हैं? नरेश कुमार मिश्रा जी हैं। बाबा आप क्या मदद कर रहे हैं महिला को और आप क्यों बैठे हैं धरना पर साथ में? हम जो हैं कि इधर उधर थोड़ा बहुत पूजा पाठ कराते हैं, सीधा पताई मिलता है, वहाँ से जो है कि लान करके जो है कि यहाँ धरना में जो है कि भोजन पानी ये सब बनाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। उसके बाद जो है कि हम मंदिर में भी रहते हैं, तो मंदिर से जो है कि कोई हमारा तनख्वाह नहीं है, हम ऐसे ही जीते खाते हैं किसी तरह अपना जो है कि। आपका इस संघ से कोई मतलब नहीं है? मतलब जो है कि अपना आन करके मदद करते रहते हैं। इंसानियत के हाँ इंसानियत के तौर तो पर। नरेश कुमार मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं। अद्भुत कहानी निकलकर सामने आई
कि नरेश कुमार मिश्रा जो बैनर देख रहे हैं, जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इससे इनका कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नरेश कुमार मिश्रा मंदिर में पूजा पाठ कराते हैं, कई घरों में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो गया, कोई अन्य आयोजन हुआ, कराते हैं। वहाँ से जो दान में चावल दाल मिला, ये अपने घर ना ले जाकर यहाँ लाकर दे देते हैं, ताकि पिछले 500 दिनों से धरना पर बैठी यह महिला, ये युवती, झारखंड की बेटी भूखे ना सोए, इतना ही इनका संबंध है। और कुछ वक्त आके यहाँ बैठ जाते हैं ताकि थोड़ा दुख सुख बात हो जाए, ताकि एक दूसरे का मन हल्का हो जाए। मिन्हा जी, ये जो बाबा बैठते हैं नरेश कुमार मिश्रा जी, कैसे इनका लगाव हुआ यहाँ पर? हम लोग यहाँ 365 दिन जिस दिन हुआ ना, वो दिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, सालगिरह मैंने जो भी बोलिए मनाए गए थे। तो बाबा उधर कहीं दुकान में बैठते थे, तो जो हम लोग का यहाँ का अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश चौहान, तो उससे बाबा का परिचय हो गया। और बाबा जब यहाँ आए तब से हम लोग का परिचय हो गया। अब बाबा हम लोग का दुख तकलीफ देखे और दुख तकलीफ देख के अपना दिल से जुड़ गए। मतलब कि एक ब्राह्मण के दान पर झारखंड की एक बेटी का आंदोलन चल रहा है। क्या रात में यहाँ आप रहती हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, रात में तो नहीं रहते हैं, भैया लोग रहते हैं, हम तो नहीं रहते हैं, दिन में रहते हैं। दिन में रहती हैं। हाँ। तो बाबा के दान दक्षा से घर आपका ये चल रहा धरना स्थल? हाँ, बाबा का भी देन से, और मैंने कोई भी आते हैं, चावल दाल जो भी हो, तो पैसा पाती जो भी हो, सब कोई थोड़ा मोड़ा आमजन मानस भी दान करते हैं। और फिर अपने आप हम लोग भी घर से कुछ भी थोड़ा मोड़ा लाते हैं। जैसे कि बोलते हैं घर में आज बैठ के खाते हैं, तो चलो भाई वहीं बैठ के खाते हैं। फिर भी अभी अब धारणा तो चलाएंगे। जब मैया सम्मान वाला में जो 53 लाख महिला को देने का पैसा हो गया और 11 लाख दिव्यांग को देने के लिए, झारखंड राज्य गरीब है। दिव्यांग होंगे राज्य में, रांची में 11 लाख सरकार के आंकड़ा से 11.5 लाख बताया जा रहा है, तो हम 11 लाख बता रहे हैं। और एक प्रेस नोट भी है जिसमें यह कहा गया है, थोड़ा दिखाइए इसको खोल के, इसके बाद वाला पन्ना दिखाइए। इसमें लिखा हुआ है कि सरकार से कह रही हैं कि सरकार का एक एक्ट है, वो एक्ट का नाम है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसको RPWD एक्ट 2016 बोलते हैं, जिसके तहत सभी विभागों में 400 आरक्षण ऐसे लोगों के लिए जो कि दिव्यांग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन राज्य में निःशक्ता आयोग का पद पिछले कई महीनों से खाली है। एक संकट यह भी है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहेंगे आप? हेमंत सोरेन को तो देखिए कह के तो हम लोग थक गए। जब तक ये सरकार नहीं हटती है तब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। ये सरकार यदि रहती, हम लोग का प्रत्येक 5 साल में पेंशन बढ़ता है, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से हम लोग एक चमनी भी नहीं बढ़ाया। लेकिन सरकार को हम बताना चाह रहे हैं, देखिए हम लोग का भी घर परिवार है, जल्दी हम लोग का मांग पूरा कर दे और हम लोग को यहाँ से हटाने का कोशिश करें। क्या कि हम लोग का भी, सरकार को क्यों हटाने की बात कर रही हैं आप? सरकार से न्याय मांगिए ना। तो सरकार न्याय देगी उसके बाद ही हटेंगे, नहीं जब तक नहीं देगी तब तक हम लोग यहाँ डटे हुए रहेंगे। क्या कि हम लोग का ऐसे भी हम लोग का शरीर का चमड़ा कमज़ोर है, फिर भी हम लोग ठंडा गर्मी बरसात सब झेल लिए और झेलेंगे। हर त्यौहार में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हर त्यौहार का वीडियो धरना देते देते यह धरना असल घर भी बन गया। यहाँ लक्ष्मी गणेश की भी स्थापना हो गई, कोने में देखेंगे। यहाँ पर आप गणेश लक्ष्मी की स्थापना कैसे कर दिए? बाबा कर दिए थे, हम लोग यहीं दिवाली मनाए थे और राजभवन के सामने क्या बोलते हैं दिया जलाए, यहाँ दिया जलाए। लक्ष्मी गणेश की स्थापना भी कर दी है, बाबा कर दिए। बाबा कैसे कर दिए नरेश मिश्रा जी? अरे यहाँ पर बैठे बैठे घर रहता है, एक तरह से मंदिर है, वैसे ही जो है कि पूजा पाठ करके लक्ष्मी गणेश जी का जो है कि वहाँ पर बैठा कर पूजा पाठ किए, आराम से पूजा पाठ अपना घर जैसा जो है मंदिर जैसा बना दिए। धरना स्थल एक तरह से मंदिर जैसा है। देखिए, कोई 6 महीने किसी घर में रहता है, वह घर अपना लगने लगता है। यह महिला पिछले 500 दिनों से धरना स्थल पर बैठी है। यह छोटा सा तंबू
आशियाने के माफिक लगने लगा है। लिहाजा यहीं पर दीपावली भी मनाई जाती है, लक्ष्मी गणेश की स्थापना भी हो गई। मांग सिर्फ इतनी कि जितना पैसा सरकार मैया योजना के तहत बच्चियों को देती है, उतना ही पैसा दिव्यांग, वृद्धा और विधवा को भी मिले। धरना समाप्त होगा या फिर 1000 दिन का भी रिकॉर्ड बनेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जज्बे को सलाम करते हैं कि ये महिला बरसात, ठंड, गर्मी सब कुछ सहते हुए यहाँ पर धरने पर बैठी है। और हर त्यौहार भी यहाँ पर मनाया जाता है। 1 जनवरी भी, नए साल 15 अगस्त में झंडा फहराया जाता है। पूजा भी मना लिया, होली भी मना लिए, और दिवाली, छठ, कर्मा सब हम लोग यहीं बैठे बैठे मना लिए। आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार मैंने, मेरा माँ बाप, मेरा भाई अपना गांव में, और आप यहाँ? और हम यहाँ आंदोलनकारी बने हुए हैं और पढ़े लिखे भी हैं। और यदि पढ़िए आप? हम देखिए, ऐसे तो रांची कॉलेज डिपार्टमेंट पीजी किए हैं, और बीआईटी उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से हम बीएड किए हैं, और नेट का भी 3-4 बार भरे हैं, लेकिन 2 बार में हमको फेल कर दिया। हाँ, मैंने पहले वाला हम उतना नहीं देखे थे, लेकिन सेकेंड वाला में 9 नंबर में फेल हुए, और थर्ड वाला में 3 नंबर में फेल हुए नेट में। यदि 4% यदि आरक्षण विकलांग का देता तो हम दोनों बार में हम फेल नहीं होते। लेकिन नाम बताइए आप। कुमारी जिन्हा महतो। कुमारी जिन्हा महतो को देखकर आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि वेल एजुकेटेड ये लड़की है, बेटी हैं। कुमारी जिन्हा महतो जी कितना पढ़ी लिखी हैं, बताइए कैमरे को। हम देखिए, ऐसे तो छोटा मैंने सरकारी स्कूल से ही छोटा पढ़े थे, और उसके बाद जब यहाँ रांची कॉलेज आए तो रांची कॉलेज डिपार्टमेंट, TRL डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ से हम पीजी किए हैं। उस विषय में पीजी किए आप? कुड़माली में। हाँ। उसके बाद उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से हम बीएड किए हैं। बीएड भी कर लिया? हाँ, बीएड भी कर लिया, और एग्जाम देते रहते हैं। और जब जल्दी मैंने फॉर्म भरने के बाद भी जल्दी एग्जाम नहीं आता है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आलसी बन जाते हैं। कुमारी जिन्हा महतो जी, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप इतना पढ़ी लिखी हैं तो क्यों नहीं किसी बच्चों को पढ़ाती हैं, कोई ट्यूशन करती हैं आप, कहीं किसी छोटे स्कूल में पढ़ाती हैं आप? पीजी करना आसान है। आपने पीजी किया, बीएड किया किसी स्कूल में, ये सब करके आप यहाँ क्यों बैठी हैं? देखिए, ये सब हम कर करके थक गए। कोरोना का काल आया ना, उस टाइम हम घर गए, ठीक है। कोरोना के समय में घर गए। घर जाने के बाद हम पूरा आलसी हो गया, बीमार हो गए सुई लगा के, तो वो नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हम पढ़ना लिखना मैंने थोड़ा सा टेंशन कम कर दिए। और जब ये आंदोलन हुआ तो हम आंदोलन में पहले से नहीं जुड़े थे, तो बाद में हम जुड़े। जब जानकारी हुआ तो हम सोने भाई चलिए, ये आंदोलन का मतलब सबका अपना अपना क्या बोलेंगे, दूध तकलीफ निकालने का। तो हम ऐसा विकलांग को देखे ना, तो हम बोले अपने आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे बाप, हम तो कुछ कर लेंगे, लेकिन ये विकलांग भाई बहन के लिए कौन करेगा, कौन सोचेगा, बोल के उसको ताकत लगा के, हिम्मत लगा के हम यहाँ बैठ गए अपना छोड़ के। ये मामला है। कुमारी जिन्हा महतो पोस्ट ग्रेजुएट है कुरमाली में, बीएड भी की हुई है। ये चाहती तो किसी स्कूल में ज्वाइनिंग करके बच्चों को पढ़ाकर 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा सकती थी। लेकिन जब अपने से भी लाचार दिव्यांगों को देखा तो लगा कि इसके लिए धरना देना चाहिए। और उसके बाद की कहानी ये है, ये 500 दिनों से धरना दे रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी मांगों पर राज्य की सरकार जरूर गंभीरता से विचार करेगी। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।